अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भारत को ड्रोन हब बनते देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। क्या बात है। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। और हमारे चैनल पर जो नए लोग हैं जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। अब शिफ्ट हुआ इंडिया में। इंडिया खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन खुद बनाएगा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा। ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। हाय हाय हाय, मेरे पास पैसे नहीं। उसके बैक पे दिल्ली के पास जेब में पैसा भी बड़ा है। तुम अपने दुश्मनों के हाथ में खेलोगे देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। हमारे लिए वही काफी होता है, हमारे कान मरोड़ने के लिए। वो कह देते हैं यार ये जो है ना, इनको जरा और टाइट करो, ये सही नहीं काम कर रहे। अब देख रहे हैं कि जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, हर चीज इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। इमरान खान इंतहाई सख्त गुस्से में तिल मिलाते हुए फिर रहे हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट वाले दिन शेख रशीद के लिए कहा कि ये बंदा कंटेनर के करीब भी ना फटके, मेरे करीब भी ना आए। जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, आलमी मार्केट, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब क्या देखते हैं रिसेंटली इन फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि अब एप्पल खुद में शामिल हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिल्ली में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत में ड्रोन्स के उत्पादन करने के लिए कंपनियों को सराहा। उन्होंने इस मौके पर एक ड्रोन भी उड़ाया। ये ड्रोन महोत्सव 28 मई तक चलेगा। ड्रोन महोत्सव की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हम PLI जैसी स्कीम्स के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है। भारत में भी ड्रोन क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस डेवलपमेंट से काफी हैरान परेशान है कि दुनिया की हर कंपनी जो पहले चीन में उत्पादन करती थी, अब वह भारत की तरफ अपना रुख कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हर चीज अब भारत में बनने लगी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं कि जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, हर चीज इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। लॉकडाउन की वजह से चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, एकदम से गिर चुकी है। अब लॉकडाउन उधर लगा तो इसका बेनिफिट हो रहा है इंडिया को जी। अब ड्रोन पहले बनते थे सारे, DJI का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ड्रोन का, आपको मालूम ही होगा। वो भी चाइना में बनता था। अब शिफ्ट हुआ इंडिया में। इंडिया खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन खुद बनाएगा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा। कितना बड़ा आप समझ रहे कि इनिशिएटिव है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों के लिए एक मतलब एक सोचने का बात है कि आप देखें, अगर एक इंडिया चीज़ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास उसका बैक एंड पे उसके पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, उसकी चीज़ें भी होंगी, तो वो उसको मैनेज करेगा। तो यानी कि उसके पास सारा डाटा होगा। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं ड्रोन्स, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के हर एरिया में देख रहा होगा। तो अच्छा, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी कि वो जैसे इसराइल में जैसे इसराइल के पास ये जो आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आपकी जो से सैटेलाइट टावर्स और वगैरह जो भी आप ये देखें ना, ये जो जैमिंग टावर होते हैं, इनकी जो बैक एंड टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। तो जो अगर आप कोई जैम करते हो ना, जैसे फोन जैम होते हैं, जैसे आपके सिग्नल जैम होते हैं, इसराइल वगैरह के पास एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो उस जैमिंग को किसी स्पेसिफिक फोन के ऊपर वो जैमिंग खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह इंडिया भी वो जो ड्रोन्स आप कह रहे हो, तो वो अगर प्रोड्यूस करके अगर पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट में होता है, तो वो फिर वो बैक एंड पे वो चीजें देख सकते हैं। पहले ये ड्रोन मैन्युफैक्चर होते थे चाइना में। चाइना में अभी 0 लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, आलमी मार्केट, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब क्या देखते हैं रिसेंटली इन फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि अब एप्पल खुद में शामिल हो रहा है, टेस्ला खुद जा रहा है इंडिया, टाटा उनकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खुद बन रही है। तो क्या देख रहे हैं आप इंडिया को इन फ्यूचर कैसा होगा?
मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो की है रिसेंटली काफ़ी हमें, और ये कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी शायद इससे सबक सीखना चाहिए। तो हर मुल्क चाहता था चाइना में इन्वेस्ट करे, लेकिन आज जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। आप क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इस सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आता। इवन पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी 1947 के बाद। क्या वजह लगती है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए, किसी ने भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। जैसे नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का सोचता, प्योर इंडियन है, वो इंडिया की ही इकॉनमी के बारे में सोचता और इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचता। अगर हम भी सारे पाकिस्तान के बारे में सोचें तो हम भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप देखते हैं कि सिर्फ इन चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में नहीं बल्कि हर सेक्टर में ऊपर चला गया, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि वो उसकी तरक्की के पीछे आपको क्या मतलब सूरत हाल नज़र आती है? उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया, इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर पे बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा। और आज जितने भी बाहर के मुल्कों में जितने भी फॉरेन CEOs हैं वो सारे इंडिया के। यही वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने अपनी इकॉनमी पे बहुत फोकस किया, और हमारा एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसी वजह से आज जितने भी हैं इंडियन CEO जितने भी IT के सब वही हैं। इसकी वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वेस्ट किया, और हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में स्किल्स बहुत हैं, ठीक हो गया, लेकिन वजह यह है कि बस उस स्किल्स को पॉलिश नहीं करते, नौजवानों को मौका नहीं देते कि वो आगे जा सकें। और यही वजह है कि आज हमारी इकॉनमी भी पीछे है और हम इंडिया से, बांग्लादेश से, इन सब से पीछे हैं। यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। जयशंकर साहब बड़े काबिल आदमी है, लेकिन उसके बैक पे दिल्ली के पास जेब में पैसा भी बड़ा है। उनको ये फिक्र नहीं होती कि यार अमेरिका नाराज होगा तो हमें कहेगा अच्छा आपको $1 अरब नहीं चाहिए, हम आपका बंद कर देंगे। ये टेंशन उसको नहीं होती, तो इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, वो रशिया से तेल खरीदता है और अमेरिका को कहता है भाई आपके साथ हमारा अपना हिसाब किताब है, लेकिन रशिया के साथ हमारा अपनी दोस्ती है। अमेरिका मजबूर होता है और वो कहता है अच्छा यार ठीक है, वो पाबंदियां लगाता है लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगा सकता। उसको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान उनकी एक मजबूरी भी है, वो उनकी बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी मार्केट, ये उनको पता है। उनको ये भी पता है कि भाई इनके लोग, स्किल्ड लोग हमारे यहाँ आके आ रहे हैं मुल्क में, और बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बैठे हुए हैं। दूसरी बात, वहां पे जाके उनकी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती है। दूसरी बड़ी चीज, बहुत बड़ा वेपन खरीदने वाली मार्केट है दुनिया की। हर मुल्क की नजरें होती है कि यार 75 से 78 बिलियन डॉलर का वेपन, इट्स नॉट अ जोक। तो ये जब खरीदता है तो वो लाजिमी बात है, जर्मनी के भी, मतलब जिसे कहते हैं मुंह से राल टपक रही होती है, UK की भी, रशिया की भी और अमेरिका की भी, जितनी भी बड़ी ताकत है। तो वो ये नहीं कहता उसको कि भाई आप ये जो आप कम कीमत पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो ये आप ना खरीदें, कह दे जरा। लेकिन हम फंस जाते हैं, हमें ये डर होता है कि यार अभी हमारे पास तो ये महीने का जो बिल के पैसे हमारे पास नहीं है, जो हमने खरीदना है, जो खाना पीना करना, उसके पैसे हमारे पास नहीं है। चलो ये वीडियो खत्म हो गया, और क्या इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चलाई गई इंडिया ने और नरेंद्र मोदी ने, और हर सेक्टर में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और उससे पूरी दुनिया में इंडिया की वैल्यू भी होगी, इकॉनमी भी ग्रो करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और GDP में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो एक ऐसा कंट्री जो चीज़ें इंपोर्ट करता है, वो अगर एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए तो साफ ज़ाहिर है डॉलर आएगा। जब डॉलर आएगा, डॉलर की कीमत कम होगी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी ना, इंडियन रुपए की, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरह वो है ना, एक कितने हजार करोड़ के 1636 करोड़, तो ये जो स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं इंडिया में, इसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जो कंपनियां, देखा जाए तो ड्रोन की कीमत भी काफ़ी होती है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ होती है,
तो इसकी कीमत जो है वो काफ़ी महंगी होती है। 1 लाख, पाकिस्तान में तो लाख से ऊपर ही मिलता है ड्रोन। और अदनान का जो अदनान भाई के पास एक ड्रोन है, वो मेड इन चाइना है और उसकी 2-2.5 लाख रुपए कीमत है। अब तो इंडिया चाइना को कहीं पीछे छोड़े जा रहा है, कहीं पीछे छोड़े जा रहा है। अब इससे पता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी इंडिया आगे जा रहा है, जिस तरह इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट उधर से निकाल के इंडिया की तरफ लेकर आ रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोग इन्वेस्ट करते हैं उधर। और सियासत का भी पता है कि कौन कर रहा है, सारा कुछ तो सब कुछ पता है। हमारी तरह तो नहीं इधर है, भाई तारक भाई की टांगें खींच किसी रहे का तख्ता पलट जाए। और भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपर्ट लोग बहुत ज्यादा है, आईटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा उधर मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं और अच्छा ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। वो एक पाकिस्तानी लगा हुआ था कि ये इसराइल जिस तरह है कि अगर इंडिया से पाकिस्तान ड्रोन इंपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की जो सारी चीज़ें खुफिया राज है वो इंडिया तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है ना कि वो सच बात है। मैंने एक मूवी में देखा था, इंडिया की मूवी थी, उसमें देखा था कि कुछ जो है ना वो एक स्टोर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं आतंकवादी। अच्छा। तो वो उसमें एक एजेंट भी होता है, राह का एजेंट, तो उसका पता चल जाता है वो एजेंसी को, तो वो रब्ता करते हैं इसराइल में और कहते हैं कि नंबर देते हैं कि जैमर लगा वहाँ पर और इस नंबर पे मेरी बात करवाओ, तो वो करवा देते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। और भाई आज से 1.5 साल मैं सुन रहा था जो है ना, हर बंदी बोलता था कि अमेरिका के जो है ना ड्रोन या इस तरह के जो कैमरे वो पाकिस्तान के हर नागरिक को देख रहे हैं। इस तरह की सूरत अपना इंडिया में दिखाई दे रही है। फ्लाइट सिस्टम बहुत कुछ साल में वो भी कहेंगे भी हम भी पाकिस्तान के हर नागरिक को इंफॉर्मेशन है। जो यूक्रेन की वार चल रही है तो इसमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? अमेरिका ही यूक्रेन को दे रहा है इंफॉर्मेशन। रशिया के टैंकर या जो भी हथियार कहाँ पर है वो अटैक करते हैं वहाँ पे। तो ये टेक्नोलॉजी तो भाई आम हो चुकी है। और बाकी बात करें इंडिया की तो भाई हर सेक्टर में आ जाती है तलीम, दिन दुगनी रात चौगनी। और तलीम की बात करें तो इंडिया का मैं कहता हूँ कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ने का शौक ना हो। हर बच्चे को शौक है भाई। मेरी तो 7वीं 8वीं क्लास वाले बच्चों से बात होती है, वो भाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भाई हमसे ज़्यादा नॉलेज है इनके पास सच में, और मैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो ऐसा नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है भाई। और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना बहुत अच्छे हो गए सिक्योरिटी में कैमरा वाला और जो देखा सड़क पर रोड के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। जिस तरह बाहर वाले कंट्री के अंदर है ना वो चलाने उन्होंने तो आर्मी को भी दे दिए हैं, तो ताकि जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे नजर रखी जाए, जहाँ पर नहीं जा सकती आवाम बंदा नहीं जा सकता। भाई जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होंगे ना। कल को भाई अगर इसकी अगर वैल्यू डिमांड बढ़ती है, अगर इसके अंदर ज्यादा फंक्शन होते हैं तो भाई एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसकी काफी ज्यादा तो खुद ब खुद होंगे। अब चाइना को कम्पीट करेंगे, चाइना से सस्ते भी हो, क्वालिटी अच्छी हो तो लोग खरीदेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।